स्वागत है दोस्तों आप सबका इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने एक न्यूज़पेपर करके एक टेबल बनाया था और उसके अंदर कुछ रोज़ इंसर्ट की थी, जिसे हम यहाँ से देख सकते हैं डेटा। कुल मिलाकर यहाँ पर 14 रोज़ है। तो अब तक हमने सीखा था कि टेबल को क्रिएट कैसे करें और उसके अंदर रोज़ कैसे इंसर्ट करें, और उसके बाद हमने बात की थी सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर और ऑर्डर बाय, ये 4 की टर्म्स के बारे में। तो आज हम आगे बात करने वाले हैं लॉजिकल टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम हमारे एसक्यूएल के वर्कशॉप में चले जाते हैं और उसके बाद एसक्यूएल कमांड्स। तो यहाँ पर मैं टेबल को एक बार रिकॉल करता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमें यहाँ पर लिखना होता है न्यूज़पेपर, और मैं रन करता हूँ इसे। तो यहाँ पर हमने जितनी भी रोज़ डाली है वो सब आ गई है, एडिटोरियल्स, मूवीज़, ब्रिज और तो और हम टेबल का फॉर्मेट भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्क्राइब न्यूज़पेपर, और मैं इसे रन करता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कि 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है फीचर, सेकंड है सेक्शन और थर्ड है पेज। और उसके डेटा टाइप्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, वेयर केयर टू, कैरेक्टर और नंबर। इसे हम कहते हैं केयर। इसे हम कार नहीं कहते, ना ही चार कहते, इसे हम कहते हैं केयर। और अगर आपको ये डिस्क्राइब पूरा ना लिखना हो तो आप यहाँ पर सिर्फ DESC लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। वापस से आपको वही टेबल आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो है लॉजिकल टर्म्स के बारे में। तो मैं वापस से एक बार आपको टेबल दिखाना चाहूँगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़पेपर, अब यहाँ पर आप देखिए कि पेज हमारे पास है मैक्सिमम 12 और मिनिमम है हमारे पास 1। अब मुझे सारा का सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए पेज जो ग्रेटर देन 4 हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़पेपर वेयर पेज इज़ ग्रेटर देन 4, और मैं यहाँ पर लगाऊँगा सेमीकोलन। वापस से मैं रन करता हूँ क्वेरी को। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ वही पेज मिलेंगे जो 4 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है 6 से और एंड होता है 12 पर। और अगर मैं कहूँ कि मुझे पेज नंबर 4 भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली लगाऊंगा इज इक्वल्स टू, यानी कि ये हुआ पेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, और मैं वापस से रन करता हूँ। तो इस बार वो 4 को इंक्लूड करेगा और 4 से ग्रेटर जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वहाँ तक वो जाएगा। तो अभी हमने बात की ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के बारे में। अब मैं अगर कहूँ कि मुझे पेज लेस देन 4 चाहिए सिर्फ, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ लेस देन, और मैं वापस से रन करूँगा। तो मेरे पास आया है 1 और 2। 3 हमारे पास टेबल में नहीं है, इसलिए 3 को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन अगर 3 होता तो 1 2 3 तक वो डिस्प्ले करता आपको। और अगर मैं कहूँ कि मुझे पेज नंबर 4 भी चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाऊंगा और वापस से रन करूँगा। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 2 और 4। तो ये बात की हमने लेस देन और इक्वल्स टू। अब आप मान लीजिए कि आपने एक मॉडर्न लाइफ पर आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल 4 अलग अलग न्यूज़पेपर सर्विसेज को दिया है। तो वो आर्टिकल पढ़कर वो लोग अपनी ओर से सिलेक्ट करेंगे कि उसे कौन से सेक्शन में रखना है, उसे कौन से पेज पर डिस्प्ले करना है, वो सब उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अब आपको बात पता चली कि आपका आर्टिकल पेज नंबर 1 पे है एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, तो आप लेस देन 4 का क्या करोगे? आपको तो सिर्फ अपना आर्टिकल देखना है जो पेज नंबर 1 पर है। तो आप यहाँ पर सिंपली इज इक्वल्स टू का यूज़ करोगे, वेयर पेज इज इक्वल्स टू 1, और वापस से आप रन करो। तो आपका अपना आर्टिकल मिल जाएगा मॉडर्न लाइफ, जो है पेज नंबर 1। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको एक साथ 4 पेज नंबर 1 मिल रहे हैं और वो चारों अलग अलग आर्टिकल्स है, लेकिन आपको सिर्फ अपना आर्टिकल चाहिए। तो आप यहाँ पर और एक चीज़ करो, यहाँ पर आप लिखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़पेपर, उसके बाद वेयर, आपका सेक्शन भी यहाँ पर लिख दीजिए कि आपका सेक्शन कौन सा है। तो आपका सेक्शन अगर आप यहाँ पर देखें तो B है, तो आप यहाँ पर लिखिए वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं बी लिखे,
और आप यहाँ पर वेयर निकाल दीजिए, जो पेज के सामने जो वेयर है वो आप निकाल दीजिए यहाँ, और यहाँ पर एंड लिख दीजिए, एंड, और फिर रन करते हैं। तो अब देखिए आपके सामने सिर्फ अपना मॉडर्न लाइफ का आर्टिकल आ गया है, जिसका सेक्शन है बी और पेज नंबर है 1। तो अब तक हमने बात की लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू और एंड के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं और। तो सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ और सिंपली हमारा टेबल एक बार रन करता हूँ। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं और के बारे में। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़पेपर वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ए और सेक्शन इज इक्वल्स टू बी। सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी, वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ए और सेक्शन इज इक्वल्स टू बी। और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब आप देखें कि सेक्शन में सिर्फ आपके पास अब ए और बी आएंगे, सी डी ई एफ वैसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ए और बी। इसके साथ हम एंड का यूज़ भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड पेज इज़ ग्रेटर देन 2 और सेमीकोलन लगाता हूँ, और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो अब आप देखें कि हमने यहाँ पर लिखा है पेज इज़ ग्रेटर देन 2, फिर भी यहाँ पर न्यूज़पेपर के फीचर में ए सेक्शन में पेज नंबर 1 हमारे पास आया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ। ओरेकल क्या करता है, ओरेकल एंड को सबसे फर्स्ट रन करता है। एंड इज़ ऑलवेज एक्टेड ऑन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है एंड को सबसे लास्ट में। मैंने आपको क्या कहा कि एंड की ओरेकल एंड को सबसे पहले रन करता है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है एंड को लास्ट में। तो ये चीज़ क्या हुई कि सेक्शन ए पहले आ गया, उसके बाद आया सेक्शन बी, और एंड में पेज ग्रेटर देन 2, लेकिन उसके पहले सेक्शन ए आ चुका है, जिसके अंदर हमारा नेशनल न्यूज़ का आर्टिकल ऑलरेडी आ चुका है, जिसका पेज 1 है। तो इसे हमें किस तरह से लिखना है? इसे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़पेपर। ये चीज़ें इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, इसलिए गलत आंसर के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले जो कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं वो आपको बताया। और अब हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़पेपर वेयर पेज इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 2। अब हम यूज़ करेंगे एंड का। मैंने आपको क्या कहा था, एंड सबसे पहले इम्प्लीमेंट होता है, तो अब एंड हमने यहाँ पर डाल दिया है। सबसे पहले पेज ग्रेटर देन 2 इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद एंड आएगा। ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे सेक्शन इज इक्वल्स टू ए और और सेक्शन इज इक्वल्स टू बी, और सेमीकोलन से इसे एंड करते हैं। और अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखिए कि पेज 2 से ग्रेटर आएंगे। 12, 4, 7, बस 12, 4 और 7 इतने ही पेज है हमारे पास सेक्शन ए और बी में। तो ऐसा क्यों हुआ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूज़पेपर वेयर पेज इज़ ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले तो आपके पेज ग्रेटर देन 2 है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड, उसके बाद आएगा हमारा एंड, जो सबसे फर्स्ट इम्प्लीमेंट होता है एंड और दोनों में से। एंड सेक्शन इज इक्वल्स टू ए, यानी कि अब वो जाएगा सेक्शन ए में, और सेक्शन इज इक्वल्स टू बी। सेक्शन ए और बी में से जो पेज नंबर 2 से ग्रेटर है उनको ही वो लेगा। तो आई होप आपका ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने बात की ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और एंड, ये सब की टर्म्स के बारे में। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट हमने वो इंटरव्यू क्वेश्चन अभी डिस्कस किया कि एंड या फिर और में से सबसे पहले इम्प्लीमेंट कौन होता है, तो एंड होता है। और मैंने आपको एक क्वेरी भी दिखाई, जो क्वेश्चंस अगर आपको कोई पूछे 99% लोग वही क्वेरी लिखते हैं, लेकिन उसका सही आंसर ये वाला है जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है। इसलिए आप वैसा हो तो इस वीडियो को रिवाइंड करें और हमारी वो वाली क्वेरी और इस वाली क्वेरी को कंपेयर करें, तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। फिर से मैं आपको लास्ट में एक बार बता देता हूँ, एंड और में से सबसे फर्स्ट इम्प्लीमेंट होता है एंड। अगर आप लिखेंगे कि वेयर सेक्शन इज इक्वल्स टू ए और सेक्शन इज इक्वल्स टू बी एंड पेज इज़ ग्रेटर देन 2, तो सबसे पहले सेक्शन ए और बी को लाएगा
और लास्ट में एंड इम्प्लीमेंट होगा, तो क्या होगा कि जो पेज नंबर 1 वाला है हमारे पास वो भी साथ में आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन 1 और बी ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि एंड को हमने लास्ट में इम्प्लीमेंट किया है। तो उसके जगह पर हम लिखेंगे वेयर पेज इज़ ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले ग्रेटर देन 2 सिलेक्ट हो गया, यानी कि 3, 4, 5, 6, 12 तक। एंड अब बारी आई सेक्शन की, सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए सिलेक्ट हुआ और सेक्शन बी, यानी कि वो सेक्शन ए और बी में से सिर्फ वही चीज़ें सिलेक्ट करेगा जिसके पेज 2 से ग्रेटर हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।